आपने कभी सोचा है कि मार्केट में अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए तो क्या उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी मार्केट में अपने आप ही बढ़ जाती है? या फिर किसी मोबाइल या चॉकलेट की डिमांड जब डबल हो जाती है तो उसकी क्वांटिटी भी मार्केट में डबल हो जाती है जस्ट अगले ही दिन? या फिर सप्लाई के अपने कुछ खुद के रूल्स होते हैं? बच्चों, मार्केट जो चलता है वो सिर्फ डिमांड या फिर कंज्यूमर से नहीं चलता। मार्केट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, वो है प्रोड्यूसर। आखिर हम कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट देगा कौन? ये प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट की क्वांटिटी को मार्केट में उतारता है और कंज्यूमर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसे परचेज करते हैं और तब बनता है मार्केट मैकेनिज्म। ये जो प्राइस आप क्वांटिटी की देख रहे हो कि अगर किसी एक क्वांटिटी की प्राइस 30 रुपीज डिसाइड हुई है तो ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैच हो जाते हैं, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि डिमांड का पॉइंट ऑफ व्यू और सप्लाई का पॉइंट ऑफ व्यू जब मैच हो जाता है तब ये प्राइस डिसाइड होते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि प्रोड्यूसर्स क्या सोचते हैं क्वांटिटी को जब मार्केट में उतारते हैं, प्रोडक्ट को जब मार्केट में उतारते हैं, और कैसे ये जो प्रोडक्ट की प्राइस है प्रोड्यूसर्स को इफेक्ट करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है थ्योरी ऑफ सप्लाई। जहां हम जानेंगे कि प्रोड्यूसर्स क्या सोचते हैं। तो क्या होता है ये सप्लाई? Supply refers to various quantity of a commodity that producers are willing to sell. Willing का मतलब हो गया अगर आपको कोई प्राइस दी गई है तो प्रोड्यूसर्स इतनी क्वांटिटी बेचना चाहेंगे, ठीक। Willing to sell at different possible prices of the commodity at a point of time। अब ये भी इस डेफिनेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पॉइंट ऑफ टाइम। इस डेफिनेशन को जब आप समझेंगे तो ये पता चलता है कि सप्लाई का मतलब होता है वो क्वांटिटी जो प्रोड्यूसर बेचना चाहते हैं एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। अगर प्राइस 5 रुपए है तो वो कितना बेचेंगे, प्राइस 10 रुपए है तो वो कितना बेचेंगे, प्राइस 20 रुपए है तो वो कितना बेचेंगे। तो प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कि आज जब आप उनसे पूछ रहे हैं कि बताइए 10 रुपए है तो आप कितनी क्वांटिटी बेचेंगे, तो उन्होंने आपको बता दिया मैं 20 बेचूंगा। लेकिन अगर आप मार्केट कंडीशंस चेंज हुई और थोड़ी देर बाद आपने उनसे पूछा अब आप बताइए 10 रुपए में आप कितना बेचेंगे, तो हो सकता है उनका रिप्लाई अलग हो। तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जिस वक्त आप उनसे पूछ रहे हैं कि आप कितना सप्लाई करेंगे, उसको बोलते हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक। तो पॉइंट ऑफ टाइम पर कमोडिटी प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, ठीक। अब बात आती है ये स्टॉक और सप्लाई में क्या डिफरेंस होता है। अब आपको पता चला कि सप्लाई का मतलब होता है वो क्वांटिटी जो प्रोड्यूसर्स मार्केट में बेचने के लिए तैयार है। लेकिन क्या प्रोड्यूसर सिर्फ उतना ही बनाते हैं जितना वो मार्केट में बेचने के लिए तैयार है? नहीं, प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते हैं और उसको स्टॉक कर रखते हैं अपने पास। फिर मार्केट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं या बेचते हैं। तो स्टॉक का मतलब होता है एंटायर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विच इज अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर, जबकि सप्लाई का मतलब होता है कि द क्वांटिटी दे आर रेडी टू सेल, वो कितना बेचने को तैयार है एट अ पर्टिकुलर प्राइस। अब सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड में भी फर्क है। यहां आप जब सप्लाई पढ़ रहे हैं तो आप सप्लाई पढ़ रहे हैं डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर। जैसे कि 5 रुपए है अगर प्राइस, तो वो कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए 5, 10 पर 10, 15 पर 20, 20 पर से 28। तो ये डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस हैं और ये क्वांटिटी विच दे आर विलिंग टू सप्लाई है, तो इसको आपने बोल दिया सप्लाई। पर अगर मैं आपसे पूछूं क्वांटिटी सप्लाई, ये एक स्पेसिफिक प्राइस पर है,
अब जब मैं आपसे पूछती हूँ ये बताओ 5 पर कितनी क्वांटिटी दोगे, तो आप बोल रहे हो 5 क्वांटिटी, दैट इज क्वांटिटी सप्लाइड। सिर्फ मैंने एक पर्टिकुलर प्राइस उनको दिया और मैंने पूछा कितनी क्वांटिटी तुम दोगे, तो उन्होंने बोला 5। तो दिस इज कॉल्ड एज क्वांटिटी सप्लाइड एट ₹5। और जब मैं पूरे सप्लाई की बात कर रही हूँ तो मैं डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस देख रही हूँ और क्वांटिटी सप्लाइड देख रही हूँ। ठीक है, वो कितनी क्वांटिटी सेल करने को तैयार है वो देख रही हूँ, जबकि क्वांटिटी सप्लाइड एक स्पेसिफिक प्राइस पर होती है। अब जैसे आपने डिमांड का शेड्यूल पढ़ा, ठीक उसी तरीके से सप्लाई का शेड्यूल होता है। सप्लाई शेड्यूल में क्या होता है, it refers to the various quantity of commodity offered for sale at different possible prices. Quantity of commodity offered for sale at different possible prices. तो इसी चीज को, इस टैबुलर रिप्रेजेंटेशन को ही आप शेड्यूल बोलते हो, सप्लाई शेड्यूल। यानी कि जब आप सप्लाई की डेफिनेशन को समझा रहे हो और आपने उसको टेबल में रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज सप्लाई शेड्यूल। इट इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। जैसे डिमांड में इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड होती है, ठीक उसी तरीके से सप्लाई में भी इंडिविजुअल सप्लाई यानी कि पर्टिकुलर प्रोड्यूसर और मार्केट सप्लाई भी होती है, जैसे कि सारे प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व जब आप देखोगे और जो मार्केट सप्लाई कर्व जब बनाएंगे तो वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है। मार्केट सप्लाई कर्व फ्लैट ज्यादा होता है, ऐसे फ्लैट होएगा, जबकि इंडिविजुअल सप्लाई कर्व थोड़ा सा स्टीप होएगा, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर के लिए है और ये पूरे मार्केट के लिए। मार्केट में क्या करते हो आप, ऐड कर देते हो, सारे प्रोड्यूसर्स की क्वांटिटी सप्लाई को ऐड कर देते हो। ये एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है, मान लो प्रोड्यूसर नंबर 2 है, उसने बोला मैं 5 रुपए पर ना सिर्फ 4 क्वांटिटी सप्लाई करूंगा। एक तीसरा प्रोड्यूसर आया, उसने बोला मैं 5 क्वांटिटी पर 7 सप्लाई कर देता हूँ। अलग अलग प्रोड्यूसर है, तो अब मार्केट में कितना बन गया, 5 रुपए पर 5 + 4 9 और 7 16। तो मार्केट में 5 रुपए पर कितनी सप्लाई मिलेगी एक कंज्यूमर को, 16 यूनिट्स की। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मार्केट सप्लाई। और जब इसी डिमांड शेड्यूल को आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हो तो उसको बोल देते हैं सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व इज नथिंग बट इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, अब आप ध्यान दो कि इसमें भी प्राइस एक वेरिएबल है, क्वांटिटी वेरिएबल है, जैसे कि डिमांड में था। यहां पर प्राइस जो है, यहां जो क्वांटिटी है वो है क्वांटिटी सप्लाइड बाय द प्रोड्यूसर, वहां था क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर, यहाँ है क्वांटिटी सप्लाइड बाय द प्रोड्यूसर। अब अगर आप प्रोड्यूसर हो, आपको 5 रुपए पहले प्राइस मिल रहा था, अब 7 रुपीज प्राइस मिल रहा है, तो जब प्राइस ज्यादा हो रहा है, मैं प्रोड्यूसर हूं तो मैं ज्यादा बेचूंगी, तभी तो मेरे पास ज्यादा प्रॉफिट आएगा। इसके लिए आप देखिए कि सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है, यानी कि देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा। देखो यहाँ पर अपवर्ड स्लोपिंग है, प्राइस बढ़ता जा रहा है तो सप्लाई भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रोड्यूसर प्राइस बढ़ने से जितना ज्यादा वो सप्लाई करेगा उतना ज्यादा उसको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक, इसके लिए प्राइस सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। इट रिप्रेजेंट अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। अब ध्यान दो कि ये जो प्राइस है वो 0 से नहीं शुरू हो रहा, ये प्राइस यहाँ पर मैंने 5 से शुरू किया है। तो ध्यान रखना बेटा कि जो प्रोड्यूसर होता है उसको पहले नहीं पता से जो क्वांटिटी वो सप्लाई कर रहा थी कितनी डिमांड होगी, पर वो मिनिमम प्राइस डिसाइड रखता है बेस्ड ऑन द कॉस्ट प्राइस प्लस वो जो प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेक्ट करता है। तो बेस्ड ऑन दैट वो एक मिनिमम प्राइस डिसाइड कर कर ही मार्केट में गुड्स उतारता है। इसके लिए सप्लाई कर्व यहाँ से ना शुरू होकर थोड़ा ऊपर, जैसे कि इसमें 5 से शुरू हो रहा है, तो इस प्रोडक्ट की जो मिनिमम प्राइस सप्लायर ने डिसाइड कर रखी है वो 5 डिसाइड कर रखी है। ठीक है,
इसके लिए सप्लाई कर्व आप वाई एक्सिस में जीरो से ना शुरू कर ओरिजिन से ना शुरू कर वाई एक्सिस के किसी अमाउंट से शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये था सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कर्व। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी बातें, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोड्यूसर्स को अफेक्ट करते हैं क्वांटिटी सप्लाइड में डिफरेंस लाने में। मतलब जो सप्लाई वो कर रहे हैं क्वांटिटी की, वो अलग अलग प्राइसेस में अलग अलग सप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो वो कंसिडर करते हैं क्वांटिटी को सप्लाई करने से पहले। तो इंतजार करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। टिल द टाइम, बाय बाय एंड टेक केयर।